सक्षम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आपकी जैसे डिमांड आ रही थी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 1 बनाने के बाद पार्ट 2 चाहिए था आपको, तो पार्ट 2 आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आज हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पार्ट 1 में जो वन शॉट था उसमें हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, जैसे रोस्टिंग क्या होता है, कैल्किनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो हम कवर करेंगे 5 मिनट्स के अंदर अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये 7 पॉइंट्स जो लिखे हैं ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला ब्रिटल, मतलब नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब ये टूट जाते हैं। अगर हम इसमें हैमर करें तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। इसका एक्सेप्शन है डायमंड, जैसा कि हम 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑन दिस अर्थ। फिर सेकंड पॉइंट आता है नीदर डक्टाइल नॉर मैलिएबल, ना ही ये डक्टाइल होते हैं ना ही ये मैलिएबल होते हैं, मतलब कि ना इन्हें तार में बदला जा सकता है जैसे हम जो हैमरिंग करें और तार में बदल जाए, ना ही इन्हें पतले फॉइल्स से देखा होगा जैसे एल्यूमिनियम फॉइल शीट में इनको मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है इसका। और ये इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। बस इसका भी एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है ग्रेफाइट से रिलेटेड सवाल, क्योंकि अभी एक और एक्सेप्शन है इसी में नॉन मेटल्स में, वो भी एक ग्रेफाइट है। इंसुलेटर जो है उसका एक एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, मतलब कि ग्रेफाइट एक इंसुलेटर नहीं बल्कि कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, इसके बावजूद भी ये गुड कंडक्टर है। फिर है डू नॉट हैव लस्टर, इनमें लस्टर नहीं होता है, इसका एक्सेप्शन भी ग्रेफाइट है और आयोडीन है। तो ये ग्रेफाइट चीज आपको याद रखनी है हमेशा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा सकता है। ये तो चलिए अलग अलग है, ये डायमंड जैसे आयोडीन, ये चीज आपको याद हो जाएंगे, लेकिन ग्रेफाइट मेन याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर काफी बार सवाल आ चुका है कि मतलब इनके लस्टर नहीं होता, मतलब ये चमकीले नहीं होते हैं ग्रेफाइट और आयोडीन, इसका एक्सेप्शन इसको छोड़कर। लो डेंसिटीज होती है ज्यादातर सभी नॉन मेटल्स की। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, देख पा रहे हो। इसका जहां तक मुझको याद है कि 3700 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको ये भी, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स का, बस इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और साथ ही साथ इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 7th पॉइंट है वो दिया हुआ है एलोट्रोप्स, कि मतलब ये एलोट्रोप्स फॉर्म करते हैं। तो ये बता दूं कि एलोट्रोप्स आपके इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगले चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे समझ सकते हो, जो कि मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो में। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स या सब्सटेंसेज हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर्स। ये चीज आगे समझोगे। एग्जांपल इसका अगर मैं समझाऊं, जैसे कार्बन है, कार्बन जो है वो डायमंड जो बना हुआ है ना, वो भी कार्बन से बना है, मतलब कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है क्योंकि कार्बन से बना है। और जो ग्राफाइट है वो भी कार्बन से बना हुआ है। एक फलरीन 60 नाम का है, अगर आपने सुना हो, वो भी कार्बन से बना है। कोल, चारकोल, ये भी कार्बन से बने हुए हैं। तो क्या है, ये जो डायमंड और ग्राफाइट ये एलोट्रोप से कार्बन के, और ये नॉन मेटल है, ये भी आपको पता है। और आपने देखा होगा कि दोनों ही कितने बिल्कुल अलग है। डायमंड वर्ल्ड का मोस्ट हार्डेस्ट, ये और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है ना। ये सब चीजें दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब ये कार्बन से ही बने, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर था, केमिकल स्ट्रक्चर, वो थोड़ा अलग हो गया। मतलब एक कार्बन कहीं ऊपर लग गया, किसी के नीचे लग गया, तो सब बदल गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही होता है, जो फिनोमेनन होता है इसको एलोट्रोपी बोलते हैं। तो ये चीज आप आगे समझोगे, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है एलोट्रोप समझाने के लिए, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अगर चैप्टर आएगा आगे, तो इस वजह से। तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देख लेते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे पहले 2 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम 2 पॉइंट और देखेंगे। वैसे एनसीईआरटी में पता नहीं इतना ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप ये 2 पॉइंट बस देखिए, इन्हीं को याद रखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि अगर आप ये भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो सबसे पहला होता है यहाँ नॉन मेटल, ये लिखा हुआ है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाता है। न्यूट्रल, ये बात ध्यान रखिएगा। अब न्यूट्रल या एसिडिक ऑक्साइड एग्जांपल समझते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल याद हो गया तो सब याद हो गया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, ये तुम्हारी एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये पता होगा, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO, ये 2 एग्जांपल्स है आपके न्यूट्रल ऑक्साइड के। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में जरूर आता है, हर बार मुझे आता है। सेकंड पॉइंट आता है कि नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन।
आपने जैसे देखा था कि एसिड्स में मेटल से डिस्प्लेस कर दिया करते थे जो ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी, है ना। उसी तरीके का कुछ ये पॉइंट है, समझिए बात को। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेसेस H2 हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स बट रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लाइन याद रख लीजिए कि कंसंट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और डाइल्यूट एसिड्स के साथ ये डिस्प्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन आयन को टू फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं ये अभी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप इससे पता लगा सकते हैं कि डेफिनेशन बोल क्या रही है। ये सल्फर था H+6HNO3, तो ये क्या देता है हमें H2SO4 + 6NO2 + 2H2O। ये पता नहीं ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास जो दूसरी बुक्स है हायर लेवल की उसमें ये पॉइंट दिया हुआ, तो मैंने सोचा वो मैं आपको क्लैरिफाई कराऊं। तो ये मेन 2 पॉइंट्स थे। अब हम 2 पॉइंट और समझते हैं आगे, जो क्लोराइड्स के साथ और हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने में नॉन मेटल्स कैसे फॉर्मेशन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब जो हमारे 2 नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वो आते हैं ये दोनों क्लोराइड और हाइड्राइड के साथ रिएक्शन या क्या बनता है। तो ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, हाइड्राइड का नेचर और क्लोराइड का नेचर। तो सबसे पहले है कि नॉन मेटल विथ क्लोरीन फॉर्म्स कोवैलेंट क्लोराइड्स। कोवैलेंट यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है, अगर आपको 9th में याद हो तो कोवैलेंट कंपाउंड्स नाम की एक चीज पड़ी थी। इलेक्ट्रोवैलेंट जिसमें लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, वो होते थे कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे CH4 मीथेन। यहाँ पर कार्बन को 4 चाहिए होते थे इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन अपने 4 शेयर करता था, कार्बन भी अपने 4 शेयर करता था और वो लोग मीथेन बनाते थे जो कि एक कोवैलेंट कंपाउंड था। तो वहाँ पे वही कोवैलेंट क्लोराइड्स की बात हो रही है, जो कि फिर यहाँ पे लिखा है कि HCl इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ये जो शब्द है इस चीज के बारे में आपको ज्यादा भी जानने की जरूरत नहीं है, ये आपको अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि अभी शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो। इसलिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है HCl + H2O गिव्स H3O+। अगर ये किसी को सुना सुना लग रहा है तो हाँ, ये आपने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट में, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन माइनस आयन, वाटर में ये जाकर आयोनाइज हो जाता है HCl, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ये भी ध्यान रखना। फिर है नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन फॉर्म्स स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड्स एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कि बात है यहाँ पे लिखी हुई है कि H2 के साथ स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन नहीं करते। एग्जांपल 2 देख लेते हैं, H2+H गिव H2S। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल तीनों हो सकती हैं। हाइड्राइड्स को डिपेंड करता है नेचर पे क्या बन रहा है। और ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी, एसिड बेस्ड सॉल्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो जितने भी आपको रिएक्शन दी जाएगी, जब सारे जितने भी कंपाउंड बन रहे होंगे वो सब एसिड बेस्ड सॉल्ट के ही होंगे जितने उसमें रिएक्शन दी गई, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, NH3, है ना, ये सब आपको वहाँ पे पढ़ा होगा, तो ध्यान से प्लीज चैप्टर को पढ़ें। दूसरी है 3H2+N2 गिव्स NH3, ये बेसिक होती है नेचर में। तो इतने ही थे 4 पॉइंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की इस वीडियो में। तो होप अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसका पार्ट 3 जल्दी अपलोड हो जाएगा अगले 1 हफ्ते के अंदर, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। उसमें हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे, वो अप्रॉक्स 10 मिनट्स का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।